दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताट ठोक चुके नरेश मीणा के बारे में। दोस्तों नरेश मीणा 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते थे। वो लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट की मांग कर रहे थे, लगातार कांग्रेस के नेताओं के आगे टिकट को लेकर के अपना जो दावा था उसे पुख्ता तौर पर रख रहे थे। लेकिन 23 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलता है। जब नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलता है, तमाम जहदोजहद के बाद में नहीं मिलता है, तो उसके बाद में नरेश मीणा ये तय करते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे। और वो एक विधानसभा सीट तय करते हैं, छाबड़ा सीट। वहाँ से वो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और अच्छा खासा वोट उन्हें मिलता है। जहाँ से नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे थे वहाँ उन्हें 44,000 छाबड़ा विधानसभा सीट से वोट मिलते हैं। तो नरेश मीणा अपनी जो राजनीतिक ताकत थी उसको कांग्रेस के आलाकमान के नेताओं को दिखा चुके थे। नरेश मीणा अपनी राजनीतिक ताकत अपने विरोधियों को दिखा चुके थे। नरेश मीणा अपनी राजनीतिक ताकत उन नेताओं को भी दिखा चुके थे जिनकी वजह से उनके टिकट कटे गए थे। जब नरेश मीणा तमाम मान मनोबल के बाद में नहीं माने, निर्दलीय चुनाव लड़े, तो उसके बाद में जो कांग्रेस के प्रभारी थे सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने नरेश मीणा को अगले 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। जब 2024 में लोकसभा के चुनाव आए तो नरेश मीणा लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही नरेश मीणा का जो निलंबन था वो कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया। नरेश मीणा को पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया जाता है और जैसे ही नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं वो इस बात को लेकर के जोर देने लग जाते हैं कि आपने विधानसभा चुनाव से पहले, जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया था, आपने मुझसे वादा किया था कि आपको आगे लोकसभा चुनाव में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं और नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट की दावेदारी कर दी। यहाँ पर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी किसी भी लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दे दे। लेकिन यहाँ पर भी नरेश मीणा की बात नहीं बनी, नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद में नरेश मीणा ने यहाँ पर भी ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, विशेष करके सचिन पायलट, जिनके करीबियों में नरेश मीणा का नाम लिया जाता है, नरेश मीणा को मना लिया जाता है, ये कह कर के मना लिया जाता है कि आगे जो भी चुनाव होगा उसमें आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब हरीश मीणा देवली उनियारा के विधायक थे, वो सांसद बन जाते हैं, तो उसके बाद में नरेश मीणा का जो दावा था वो मजबूत हो जाता है। नरेश मीणा लगातार देवली उनियारा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उपचुनाव में टिकट कांग्रेस पार्टी का नरेश मीणा को नहीं मिलता है। जैसे ही लिस्ट जारी होती है, नरेश मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और उस वीडियो में वो ऐलान कर देते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगले ही दिन अपने समर्थकों के साथ में नरेश मीणा ये मीडिया के सामने ऐलान करते हैं कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देवली उनियारा से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही ये ऐलान होता है, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं की नींदें हराम हो जाती हैं, क्योंकि नरेश मीणा एक बड़ा नाम है। छात्र राजनीति में नरेश मीणा बहुत पहुंची हुई चीज़ है, बड़ी ताकत है छात्र राजनीति में। और नरेश मीणा ने अपनी ताकत साबित भी की थी। छाबड़ा विधानसभा सीट से जब उन्होंने पहला निर्दलीय चुनाव लड़ा तो 44,000 वोट प्राप्त करना किसी भी एंगल से छोटी बात नहीं है। नरेश मीणा तमाम तरह के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगाते रहे हैं, तमाम तरह के आरोप भाजपा के नेताओं पर भी लगा रहे हैं कि उनके टिकट काटने के पीछे कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ भाजपा के बड़े नेता भी शामिल है, उनकी वजह से उनका टिकट कटा है। वो हरीश मीणा को लेकर के लगातार उन पर हमला कर रहे हैं कि हरीश मीणा नहीं चाहते हैं कि देवली उनियारा से कोई दूसरा मजबूत कैंडिडेट आकर के चुनाव लड़े, क्योंकि हरीश मीणा जब सांसद नहीं रहेंगे तो वो देवली उनियारा सीट पर अपना जो दावा है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए हरीश मीणा चाहते हैं कि एक कमज़ोर उम्मीदवार को देवली उनियारा से उतारा जाए। इस प्रकार के आरोप नरेश मीणा कांग्रेस सांसद पर लगाते हैं। कांग्रेस ने केसी मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो नए नवेले कांग्रेस में लौटे। भाजपा ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर जो मुकाबला रहता है विशेष करके गुर्जर और मीणा समाज के प्रत्याशियों के बीच में रहता है। अगर कांग्रेस किसी मीणा को टिकट देगी तो भाजपा गुर्जर को देगी, भाजपा अगर मीणा को देगी तो कांग्रेस गुर्जर को देगी। ये इस सीट का ट्रेंड रहा है। लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एक मजबूत उम्मीदवार है। वैसे निर्दलीय बहुत चुनाव लड़ते हैं, लेकिन नरेश मीणा एक मजबूत उम्मीदवार है। और सामने राजेंद्र गुर्जर हैं और केसी मीणा हैं, यानी मीणा समाज से 2 व्यक्ति चुनाव मैदान में हैं, गुर्जर समाज से राजेंद्र गुर्जर 1 व्यक्ति चुनाव मैदान में। तो ये तो तय है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक, जिसे कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती है, मीणा समाज के लोग, वो 2 धड़ों में डिवाइड होंगे और कांग्रेस कहीं न कहीं नरेश मीणा के चुनाव मैदान में कूद जाने की वजह से कमज़ोर स्थिति में आ सकती है। नरेश मीणा ने जब
पर्चा भरा तो कांग्रेस नेताओं को शायद उम्मीद रही होगी कि नरेश मीणा को मना लिया जाएगा, उनसे उनका पर्चा वापस उठवा लिया जाएगा। तमाम प्रयास के बाद में जब नरेश मीणा ने अपना पर्चा नहीं उठाया तो अब जाकर के कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया है। नरेश मीणा को दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबन कर दिया है। अब ये निलंबन कितना लंबा चलता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि 23 में भी 6 साल के लिए नरेश मीणा को निलंबित किया गया था, लेकिन कुछ एक महीनों के बाद में नरेश मीणा को वापस पार्टी में शामिल कर लिया था। तो अब जो दूसरी बार नरेश मीणा को निलंबित किया है, ये निलंबन कितना लंबा चलेगा, कहाँ तक चलेगा। नरेश मीणा अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद में नरेश मीणा किसके करीब जाएंगे, ये भी देखने वाली बात हो। नरेश मीणा ने जैसे ही पर्चा भरा उसके बाद में नरेश मीणा ने तमाम तरह के दावे किए कि उनके हनुमान बेनीवाल से बात हो गई है, हनुमान बेनीवाल उनके वहाँ प्रचार करने आएंगे, राजकुमार रोत भी उनके वहाँ प्रचार करने आएंगे, रविंद्र सिंह भाटी भी उनके वहाँ प्रचार करने आएंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद जो विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के सहयोगी थे, गठबंधन के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी प्रचार करने आएंगे। अब राजकुमार रोत बीएपी अपनी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजकुमार रोत अपने पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वो किसी भी हाल में सलूम्बर और 84 को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते हैं, इसलिए पूरी मेहनत राजकुमार रोत इन 2 सीटों पर कर रहे हैं। तो क्या राजकुमार रोत नरेश मीणा के लिए समय निकाल पाएंगे? क्या राजकुमार रोत नरेश मीणा के लिए प्रचार करने में अपना समय देंगे? ये भी बड़ी बात है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। अगर बात हनुमान बेनीवाल की करें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी भले ही 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है और वो सीट है उनकी परंपरागत सीट खिंवसर, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खिंवसर में हनुमान बेनीवाल को घेरने के प्रयास में लगे हैं, ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल अगर चाह भी ले कि नरेश मीणा के लिए कुछ समय निकाला जाए तो भी संभव नहीं हो सकता है आज की स्थिति अगर आप देखें तो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का बड़ा बिजी शेड्यूल है। सुबह 10 बजे वो फील्ड में निकलते हैं, रात को 2-3 बजे तक उनकी जनसभाएं चलती है। तो इतने बड़े बिजी शेड्यूल में, और वो भी तब जब आपकी पार्टी बुरी तरह से खिंवसर में फंस चुकी है। और ये मैं नहीं कहता हूं बल्कि 2023 का परिणाम कहता है। 2023 के परिणाम में हनुमान बेनीवाल महज 2000 वोटों से जीत पाए थे। कभी उसी सीट पर हनुमान बेनीवाल 25-20 हजार वोटों से जीता करते थे, वो जीत महज 2000 पर आ जाती है। तो हनुमान बेनीवाल 1 मिनट समय को गंवाने की रिस्क शायद यहाँ से ले। हनुमान बेनीवाल ने एक वीडियो भी नरेश मीणा के साथ में जारी किया था, जिसमें वो नरेश मीणा की बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे थे कि वो नरेश मीणा के लिए समय निकालेंगे, देवली उनियारा जाएंगे, लोगों से आह्वान करेंगे कि नरेश मीणा के समर्थन में मतदान करें। लेकिन अब जो खिंवसर की स्थिति बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के 50 से 60 बड़े नेता यानी एमएलए, पूर्व एमएलए, मंत्री, पूर्व मंत्री खिंवसर में लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी हाल में हनुमान बेनीवाल को इस बार यहाँ से हराए। तो उस स्थिति में क्या हनुमान बेनीवाल समय निकाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात रविंद्र सिंह भाटी की करें तो रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल के समय में कहीं फंसे हुए नहीं है, कहीं वो व्यस्त नहीं है, कहीं चुनाव प्रचार में किसी की सपोर्ट में जनसभाएं नहीं कर रहे हैं। अगर रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के नरेश मीणा जो दावा कर रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी आएंगे, और इस बात की पुष्टि भी रविंद्र सिंह भाटी ने की थी कि नरेश मीणा छात्र राजनीति के बड़े स्तंभ है, हमारे विश्वविद्यालय के साथी है, तो हम चाहेंगे कि नरेश मीणा के समर्थन में हम वोट मांगे, लोगों से अपील करें। तो अब सबकी नज़र रविंद्र सिंह भाटी पर है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी नरेश मीणा के लिए अपना समय निकाल पाएंगे, क्या रविंद्र सिंह भाटी नरेश मीणा के लिए लोगों से अपील करने आएंगे देवली उनियारा, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की स्थिति प्रचार को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी के सामने नहीं आई है। अगले हो सकता है 1-2 दिन में रविंद्र सिंह भाटी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार करें, यानी कि जिन नेताओं के सहारे नरेश मीणा चुनाव मैदान में कूदे हैं, जिन नेताओं के सहारे पर नरेश मीणा ने कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस से बगावत की है, क्या वो नेता नरेश मीणा के विश्वास पर खरे उतर पाएंगे? क्या वो नेता नरेश मीणा के समर्थन में जनसभाएं ले पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, वो तो तभी आएंगे जब हनुमान बेनीवाल बोलेंगे, और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के बीच में अब क्या रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं, वो आप सबको मालूम है। कुल मिलाकर के जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर सीटों पर स्थिति त्रिकोणीय हो चली है, ज्यादातर सीटों पर चुनाव बड़े रोमांचक हो चले हैं, बड़े मजेदार हो चले हैं। अब जनता किसके पक्ष में क्या फैसला देती है, यह आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक प्यार भरा निवेदन है कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लेकर के आपकी कोई प्रतिक्रिया है ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।